गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि रिवीजन बेस्ड वीडियो है, मतलब डायरेक्टली रिवीजन बेस्ड वीडियो आप कह सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके लिए है जो जल्दी ही भूल जाते हैं, मतलब जो मान लीजिए पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, वो जल्दी ही भूल जाते हैं। और ज़्यादातर लोग किसका भूलते हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगल का। इसीलिए मैं इन दोनों का फॉर्मूलाज लेके आया हूँ। तो चलिए इनको फिलअप करते हैं। अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मतलब डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी करके आंसर लिख सकते हैं ना, ए बी सी डी करके आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो के एंड में नहीं, अभी वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको कमेंट में ये आंसर लिखना होगा, चीट नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। रूल फॉर पेरीमीटर इज, पेरीमीटर का स्क्वायर, बात किसकी कर रहे हैं? स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसका हर साइड इक्वल होता है, हर साइड इक्वल होता है, मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है, और ये भी सेम है। एक बार और बना के आपको दिखाता हूँ। हर साइड जिसका, हाँ अब ठीक है, हर साइड जिसका इक्वल होता है, जैसे ये वाला इक्वल 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 इक्वल, हर साइड इक्वल होता है, मतलब 3 सेंटीमीटर ये वाला साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो हर अलग साइड भी 3 सेंटीमीटर का ही होना पड़ेगा। तो अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? गेस करिएगा। तो पेरीमीटर का मतलब है, अगर इसको हम लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3, कितना आंसर आएगा? 3 + 3 6, 3 + 3 6, और 6 + 6 कितना होता है? 12। यहाँ पे 12 लिख दिया, इसका आंसर 12 आएगा। अब वहीं अगर हम इसको कुछ अलग वे से करते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो क्या होता है, मतलब उसका रूल ही ये होता है, मतलब अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसमें स्क्वायर के पेरीमीटर में आप अगर प्लस वाला रूल डालते हैं कि a + b + c + d ऐसे करके ये वाला रूल डालिएगा तो उस आपका मार्क्स कटेगा। ये भी सही है, लेकिन आपका एक रूल होता है जो कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, मतलब वो क्या होता है, 4 इंटू जो एक साइड है, चारों के चारों साइड्स इक्वल है ना, और जिसमें टोटल कितने साइड्स है? 4, इसीलिए 4 इंटू एक साइड का बस आप मेजरिंग ले लीजिए, 4 इंटू 3 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा, 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर, इसलिए निकल गया। तो आप इसका फॉर्मूला वो नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 4 इंटू एस इक्वल्स पेरीमीटर, ठीक है। 4 इंटू एस इक्वल्स पेरीमीटर, किसका? स्क्वायर का। यहाँ पे रूल फॉर एरिया ये वाला मत ले लीजिएगा, ये स्क्वायर का रूल है, ये किसका है? स्क्वायर का रूल है। मतलब आप चेक कर सकते हैं आंसर, जैसे कि इन सबको प्लस करके एक 3 + 3 + 3 + 3 प्लस करके आप आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन रूल में आपको 4 इंटू एस ही लिखना होगा, यानी 4 इंटू साइड। तो रूल फॉर पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड। जिसका ये आंसर सही था उसे मेरे से एक हार्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट अब क्या है? रूल फॉर एरिया इज, तो एरिया का रूल क्या होता है? स्क्वायर के एरिया का रूल क्या होगा? एरिया मतलब डायरेक्टली क्या होता है, मतलब उसका मतलब इन सब को मिला के आपको कितना होगा, है ना। तो अब एरिया क्या होता है? डायरेक्टली स्क्वायर में नापा जाता है, मतलब 2, तो इसमें 2 वैल्यूज मिलेंगे, तो यानी इसका क्या होगा? साइड इंटू साइड। जिसको ये मिल गया उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अभी भी याद है। तो साइड इंटू साइड, है ना, क्या है? साइड इंटू साइड, ठीक है। अब साइड इंटू साइड क्यों हुआ? क्योंकि इसका मतलब हमें एरिया निकालना था। एरिया मतलब डायरेक्टली एरिया में स्क्वायर लगता है, और एरिया मतलब स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर ऐसे होता है। तो उसमें स्क्वायर है, यानी आपको 2 वैल्यूज को इंटू करना होगा, है ना। तो ये हमने क्या किया? साइड इंटू साइड, एक साइड को दूसरे साइड से इंटू किया, दोनों साइड्स इक्वल है इसीलिए। अब 3 इंटू 3 करिएगा तो क्या होगा? अब इसको 6 मत बना दीजिएगा, कितने लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं ना, इंटू की जगह पर मान लीजिए प्लस बैठा दिया, 3 × 3 = 6 कर देंगे, है ना। इसीलिए 3 × 3 यहाँ पे 9 ही बैठाना है, और ये क्या है? किसमें है?
सेंटीमीटर में है तो क्या रखेंगे 9 सेंटीमीटर पर स्क्वायर या फिर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे करके आंसर टोटल स्क्वायर उसमें लगाना ही है वरना वो एरिया का आंसर होगा ही। ठीक है, अब ये भी रेक्टेंगल का एरिया का रूल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्या है, रेक्टेंगल का रूल असल में होता क्या है अब हम जानेंगे। तो जिनको जिनको स्क्वायर का रूल आ गया उनको मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा और जिनको ये दोनों आ गया उनको उनका कमेंट में पिन करूंगा। तो चलिए, रूल फॉर पेरीमीटर। रूल फॉर पेरीमीटर क्या होता है, मान लीजिए पेरीमीटर में क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं पेरीमीटर में क्या होता है। अब ये स्क्वायर का पेरीमीटर था, इसको अलग ले लेते हैं, है ना। अब हम लेंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, मान लीजिए ये वाला और ये वाला इक्वल होगा और इधर का इक्वल होगा, मतलब लेंथ इक्वल होगा और ब्रेड्थ इक्वल होगा, मतलब ये वाला इससे इक्वल होगा, है ना। अब ये वाला इससे इक्वल नहीं होगा लेकिन ये वाला इससे इक्वल है, तो इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि चारों साइड इक्वल, इसमें का सिर्फ दो लेंथ इक्वल होता है, फिर दो लेंथ इक्वल होता है। तो अब ये जो बड़ा वाला जो होता है ना, इसको कहते हैं क्या, लेंथ। लेंथ यानी एल। ठीक है, और ये जो छोटा वाला ये जो होता है इसे कहते हैं ब्रेड्थ। ठीक है, बी मतलब ब्रेड्थ। तो अब लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया। अब इसका ये और ये इक्वल होता है। ठीक है, ये और ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है, और ये इक्वल नहीं होता है, नहीं इक्वल होता है। ये और इधर का ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अब समझ लिया। अब मान लीजिए एक रेक्टेंगल यहाँ पे दे दिया मैंने, अब उस रेक्टेंगल का वैल्यू फिर से लिख दिया। अब यहाँ पे 4 किलोमीटर लिख दिया। मान लीजिए ये एक फील्ड है, यहाँ पे मान लीजिए क्रॉप्स उग रहा है। किसका उग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे गेहूं का क्रॉप्स उग रहे हैं। अब गेहूं के जो क्रॉप्स हैं वो 4 किलोमीटर, यहाँ पे फिर से 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नहीं, इसका अलग देना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए 4 किलोमीटर, यहाँ पे मान लीजिए 3 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 4 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 3 किलोमीटर, है ना। तो ये जो क्रॉप है वो लेंथ में 4 किलोमीटर है, मतलब इतना आगे तक है, 4 किलोमीटर आगे तक, और इतना 3 किलोमीटर मतलब इधर से, मतलब आगे की तरफ आगे, और इधर लेफ्ट। ठीक है, मतलब ये वाला ऐसे मान सकते हैं, इधर और इधर, है ना। तो ये हो गया क्या, लेंथ, और ये हो गया ब्रेड्थ। तो रूल फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसको ये आंसर आता है कुडोस। तो अब रूल फॉर पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, है ना। तो उसमें क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 इंटू क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रेड्थ है और 2 लेंथ है, 2 विड्थ और 2 लेंथ है, इसीलिए 2 इंटू, अब ये लेंथ और ब्रेड्थ या फिर विड्थ ये दोनों तो प्लस होंगे ना, लेंथ और ब्रेड्थ को हमें प्लस करना पड़ेगा, इसीलिए अब इन दोनों को प्लस करके उसको 2 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ क्या है, L इक्वल टू 4 किलोमीटर, है ना, 4 किलोमीटर। तो 2 इंटू 4 प्लस, अब यहाँ पे जो 3 किलोमीटर है ये क्या हो गया, इसका ब्रेड्थ हो गया, तो 4 प्लस 3 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इक्वल, तो बोर्ड मास का फॉर्मूला याद है, इसको पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट में जो होता है उसे पहले करते हैं। तो 4 प्लस 3 पहले क्या होगा, 4 प्लस 3 क्या होता है, 4